हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेसन 2 का तीसरा वीडियो आपके लिए। और इसमें हम पढ़ेंगे विज्ञापन। वैसे तो विज्ञापन के विषय में आप जानते होंगे, टीवी चैनल पर देखे होंगे, समाचार पत्रों में देखे होंगे। तो विज्ञापन क्यों होता है, विज्ञापन का अर्थ क्या होता है, विज्ञापन क्यों कराया जाता है, विज्ञापन कराने का उद्देश्य क्या होता है, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले विज्ञापन का अर्थ। विज्ञापन किसे कहते हैं? तो विज्ञापन एक ऐसी कला है जो जनता तथा उपभोक्ताओं को किसी वस्तु या सेवाओं के उपयोग तथा विशेषताओं के बारे में जानकारी देकर उन्हें ग्राहक बनने के लिए प्रेरित करती है। फिर से, विज्ञापन एक ऐसी कला है जो जनता तथा उपभोक्ताओं को किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता तथा विशेषताओं के बारे में जानकारी देकर उन्हें ग्राहक बनने के लिए प्रेरित करती है। इसी को हम विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन अब है विज्ञापन कराने का उद्देश्य। कोई भी कंपनी जो है विज्ञापन क्यों कराती है, विज्ञापन के पीछे उसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसके विषय में पहला है नव निर्मित वस्तुओं के बारे में जनता को उचित जानकारी देना। कोई भी मैन्युफैक्चरर है या विक्रेता है, वह जो विज्ञापन इसलिए कराता है ताकि जो भी वह नए नए वस्तुओं को बनाता है उसके विषय में जनता को जानकारी दे दिया जाए और जो है जनता ताकि उसको खरीद सके। दूसरा है वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग उत्पन्न करना। किसी वस्तु या सेवा की मांग उत्पन्न कराने के लिए भी विक्रेता जो है अपने वस्तुओं के लिए जो है विज्ञापन कराता है। तीसरा है जन साधारण को वस्तुओं के उपयोग को समझाना। विज्ञापन के द्वारा विक्रेता अपने उपभोक्ताओं को यह समझाने का प्रयास करता है कि इस वस्तु का प्रयोग किस प्रकार से करना है। चौथा है वस्तुओं की किस्म, कीमत, उपयोगिता में परिवर्तन की जानकारी देना। जब विक्रेता किसी वस्तु या सेवा की किस्म, कीमत तथा उपयोगिता के बारे में कोई भी परिवर्तन करता है तो इस परिवर्तन के विषय में जानकारी अपने ग्राहकों को या अपने उपभोक्ताओं को देता है। पांचवा है उत्पन्न हुई मांग को बनाए रखना। जो भी डिमांड है, डिमांड को कंटिन्यू रखने के लिए विक्रेता जो है अपनी वस्तुओं का विज्ञापन कराता रहता है। छठा है नए बाजारों का सृजन करना। विक्रेता विज्ञापन के माध्यम से नए बाजारों का सृजन करता है, यानी जहां पर उसकी वस्तुएं नहीं बिकती हैं या जहां पर उसके वस्तुओं का प्रचलन नहीं होता है वहां भी लोग क्या करते हैं, उसके वस्तुओं की डिमांड शुरू कर देते हैं, अर्थात नए बाजारों का सृजन करता है, खोज करता है। सातवां है प्रतिस्पर्धा का सामना करना। इस व्यापारिक युग में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। उस प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए जो विक्रेता है वह वस्तुओं का विज्ञापन प्रभावशाली ढंग से कराता रहता है। आठवां है जनता को नकली वस्तुओं से सावधान रखना। अपने उपभोक्ताओं को नकली वस्तुओं से बचने के लिए उसको सावधान करता है, यानी कि विज्ञापन के माध्यम से बताता है कि आप जो है नकालों से बचिएगा, खरीदने से पहले उसका ट्रेडमार्क देख करके ही आप खरीदिएगा। तो ये रहा विज्ञापन का उद्देश्य। तो कुल मिला जुला करके विज्ञापन का उद्देश्य होता है बिक्री को बढ़ाना, जनता के बीच में वस्तुओं की डिमांड को उत्पन्न करना, ये होता है विज्ञापन का उद्देश्य। अब है विज्ञापन के माध्यम का चुनाव करना। देखिए विज्ञापन का जो माध्यम है वो माध्यम महंगे से महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं। जैसे महंगे में जैसे वीडियो चैनल हुआ, टीवी चैनल हुआ, और जो है समाचार पत्र हुए, पत्रिकाएं हुई, ये सभी क्या है, महंगे साधन हैं। आप लोग देखते होंगे विज्ञापन जो है बड़े बड़े फिल्मी एक्टर, बड़े बड़े खिलाड़ियों के द्वारा कराया जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अधिक पूंजी से व्यापार को करती हैं और जो है उनका प्रोडक्ट्स पूरे भारत में या विदेशों में भी बिकता है।
तो ये कंपनियां जो हैं विज्ञापन के महंगे साधन का चुनाव करने में उनको कोई हिचक नहीं होती है, संकोच नहीं होता है। आप तो देखे होंगे कि बड़े बड़े फिल्मी एक्टर जैसे अमिताभ बच्चन हुए और जो है बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे सचिन तेंदुलकर हुए, विराट कोहली हुए, महेंद्र सिंह धोनी हुए, ये सब क्या है, बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं विज्ञापन को करते हैं और इसके लिए उनको बहुत अधिक पैसा मिलता है। तो विज्ञापन के माध्यम का चुनाव करते समय किसी विक्रेता को इस बात को अपने ध्यान में रखना चाहिए, वह है लागत। लागत का मतलब विज्ञापन का जो भी हम तरीका या माध्यम चुन रहे हैं उस पर कितनी लागत आएगी, इस बात को अपने दिमाग में रखना चाहिए। दूसरा है उद्देश्य। विज्ञापन के माध्यम का चुनाव करते समय उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से हम जो है विज्ञापन करा रहे हैं। तो उद्देश्य को भी ध्यान में रख करके विज्ञापन के माध्यम का चुनाव करना चाहिए। और तीसरा है ग्राहकों का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर। विज्ञापन के माध्यम का चुनाव करते समय विक्रेता को अपने दिमाग में इस बात को रखना चाहिए कि जो भी हमारे उपभोक्ता हैं या ग्राहक हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनका सामाजिक स्तर क्या है तथा उनका जो है धार्मिक जो भावना उनके अंदर कैसी है, इस बात को ध्यान में रख करके ही जो है विज्ञापन कराना चाहिए। चौथा है वस्तु की प्रकृति। विज्ञापन कराते समय विक्रेता को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वस्तु की प्रकृति कैसी है। अगर उसकी वस्तुएं स्थानीय क्षेत्रों में या स्थानीय बाजारों में ही केवल बिकती हैं तो उनको सस्ते विज्ञापन के माध्यम का चुनाव करना चाहिए, यानी कि ऐसे विज्ञापन को स्थानीय समाचार पत्रों में निकालना चाहिए। इसके लिए टीवी चैनल या जो है बड़े बड़े जो ऐसे समाचार पत्र हैं जो पूरे भारत में प्रकाशित होते हैं, इनका चुनाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वस्तुओं की प्रकृति जो है स्थानीय है और जो है ऐसे कंडीशन में यदि विज्ञापन के माध्यम का महंगा चुनाव करते हैं तो ऐसे कंडीशन में विक्रेता को हानि होगी। पांचवा है प्रतिद्वंदियों द्वारा अपनाया गया साधन। विक्रेता को अपने दिमाग में इस बात को रखना चाहिए कि जो भी हमारे प्रतिद्वंदी हैं वह विज्ञापन का कैसा माध्यम अपनाए हैं, तो उससे थोड़ा हट करके यानी कि विज्ञापन के माध्यम का ऐसा चुनाव करना चाहिए जो अपने प्रतिद्वंदियों से अधिक क्या हो, प्रभाव जो है ग्राहकों या उपभोक्ताओं के ऊपर डाल सके। छठा है विज्ञापन की अवधि। विज्ञापन की अवधि को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हम विज्ञापन निकलवा रहे हैं तो वह विज्ञापन जो है कितने समय तक प्रभाव डाल सकता है। जैसे आप देखते होंगे त्योहार के समय, जैसे दीपावली हुआ, दशहरा हुआ, होली हुआ, तो ऐसे कंडीशन में जो विज्ञापन विक्रेता निकालते हैं तो उनकी अवधि क्या होती है, उस केवल त्योहार तक ही होती है। जैसे ही वह त्योहार समाप्त हो जाता है तो फिर विज्ञापन का जो तरीका है उसको भी बदलना पड़ता है। ऐसे आप देखते होंगे नवरात्रि हुआ, नवरात्रि में भी जो है जो भी विज्ञापन विक्रेता निकालते हैं तो उसके लिए भी क्या है, उसकी भी जो अवधि है वह जो है एक लिमिट में होती है। जैसे ही वह ऐसा त्योहार समाप्त हुआ फिर वह विज्ञापन जो है कारगर साबित नहीं होगा। जैसा कि आप लोग टीवी चैनल पर देखते होंगे जब कोलगेट का प्रचार आता है तो वही जो है विज्ञापन में दिखाता है विज्ञापन करने वाला कि क्या आपके कोलगेट में या टूथपेस्ट में नमक है, क्योंकि नमक जो है आपके दांतों की सुरक्षा करता है, इसलिए आपके टूथपेस्ट में नमक का होना जरूरी है। और जैसे ही नवरात्रि शुरू होगा तो वही विज्ञापन करने वाला तुरंत ये कहेगा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक तो नहीं है, क्योंकि नवरात्रि शुरू होने वाला है। इसलिए विज्ञापन की अवधि भी क्या है, विशेष जो है महत्व रखता है। सातवां है प्रभावशीलता तथा आकर्षकता। विज्ञापन का माध्यम ऐसा होना चाहिए या जो भी विज्ञापन करने वाले ऐसे व्यक्तियों का आप चुनाव करते हैं तो जनता के ऊपर या ग्राहकों के ऊपर कितना प्रभाव डालते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बड़े बड़े एक्टर को विज्ञापन के लिए उनका चयन करती है। और आठवां है प्रभाव की अवधि। किसी विज्ञापन के प्रभाव की अवधि कितनी है, इस बात को भी विक्रेता को अपने दिमाग में
रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में आपने विज्ञापन का अर्थ, विज्ञापन का उद्देश्य तथा विज्ञापन के माध्यम का चुनाव करते समय रखे जाने वाले सावधानियों के विषय में आपने पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। विज्ञापन के लाभ एवं महत्व। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में आप विज्ञापन का अर्थ, विज्ञापन के उद्देश्य, विज्ञापन के माध्यम का चयन करने में रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में पढ़े थे। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्ञापन के लाभ एवं महत्व। तो आपको बता दूं कि आज के व्यापारिक युग में विज्ञापन का बहुत अधिक लाभ है, इसके बहुत अधिक महत्व है और विज्ञापन से कई वर्ग लाभान्वित होते हैं। इसमें देखें आप, सबसे पहले उत्पादकों को लाभ होता है, उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है, मध्यस्थों को भी लाभ होता है और समाज को भी लाभ होता है। यानी कि विज्ञापन से कई वर्ग लाभान्वित होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, मध्यस्थ तथा समाज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्पादकों को क्या लाभ होता है। जो उत्पादक हैं, जो वस्तुओं तथा सेवाओं का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको क्या लाभ होता है। तो इसमें सबसे पहला है मांग में वृद्धि। आपको बताया गया है कि विज्ञापन क्यों कराया जाता है। तो विज्ञापन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वस्तुओं की बिक्री बढ़ाना। तो विज्ञापन के द्वारा वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप जो उत्पादक होते हैं वे बड़े पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण करते हैं और बिक्री के बढ़ जाने से उनको लाभ होता है। किनको? उत्पादक को। दूसरा है नवनिर्मित वस्तु की मांग उत्पन्न करना। जो भी उत्पादक हैं जो नई नई वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, तो अपनी इन नवनिर्मित वस्तुओं की जानकारी के विषय में अपने उपभोक्ताओं को बताने का कार्य करते हैं। और तीसरा है मांग में अस्थायित्व लाना। वस्तुओं की मांग पूरे वर्ष बनी रहे, इसके लिए भी विज्ञापन बहुत जरूरी है। विज्ञापन के द्वारा किसी वस्तु या सेवा की मांग पूरे वर्ष बनी रहती है। चौथा है बड़े पैमाने के लाभ। वस्तुओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन से उत्पादकों को लाभ होता है, क्योंकि वस्तुओं की लागत घटती जाती है। और पांचवा है मध्यस्थों की प्राप्ति। विज्ञापन के द्वारा अच्छे मध्यस्थों की प्राप्ति होती है, जो वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने में उत्पादकों की मदद करते हैं। और छठा है ख्याति में वृद्धि। जो भी कंपनी या जो भी उत्पादक अच्छे साधनों के द्वारा विज्ञापन करवाते हैं, इससे उस विक्रेता, उत्पादक या जो कंपनी की ख्याति बढ़ती जाती है। सातवां है विक्रेताओं का कार्य आसान। जो भी विक्रेता हैं, यानी कि जो भी मध्यस्थ हैं, जो वस्तुओं को बेचवाने में मदद करते हैं उत्पादकों की, उनका कार्य आसान हो जाता है। उनको वस्तुओं के विषय में समझाने या बताने की आवश्यकता नहीं होती है विक्रेताओं को, क्योंकि यह कार्य जो उत्पादक है वह स्वयं कर देता है और जिससे वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाती है। आठवां है ग्राहकों को बनाए रखना। विज्ञापन से नए नए ग्राहक बनते जाते हैं, इसलिए ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। वस्तु के प्रति विश्वास। अच्छे साधनों के द्वारा और पूरे देश में बार बार वस्तुओं के विज्ञापन से जो भी उपभोक्ता हैं वे वस्तुओं में ज्यादा विश्वास करने लगते हैं, यानी कि वस्तुओं के प्रति उनका विश्वास बढ़ जाता है। और 10वां है लागत में कमी। बड़े पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन से वस्तुओं की लागत घटती जाती है और कुशल कर्मचारियों की प्राप्ति। जो भी अच्छी कंपनियां हैं, जो अच्छे साधनों के द्वारा विज्ञापन करवाने का काम करते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, उनका ख्याति बढ़ता जाता है। यदि वे चाहें कि हमें कुशल कर्मचारी मिले, तो ऐसी दशा में कुशल कर्मचारी उनको मिल जाते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनी में काम करना कर्मचारी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और 12वां है प्रतिस्पर्धा में सफलता। विज्ञापन के द्वारा आधुनिक युग में जो भी प्रतिस्पर्धा चलती है उसमें क्या होता है, उत्पादकों को सफलता प्राप्त होती है। तो ये रहा उत्पादकों को लाभ। अब दूसरे नंबर पर आते हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ताओं को क्या लाभ होता है, इसमें देखिए
वस्तुओं की सहज प्राप्ति। विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ताओं को यह मालूम रहता है कि यह वस्तु कहाँ मिलेगी, किस रेट पर मिलेगी, कब मिलेगी। वहां जाकर वस्तुओं की खरीदारी कर लेते हैं, अर्थात उनके समय की बचत होती है और आसानी से वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। दूसरा है चुनाव की सुविधा। जो भी उपभोक्ता हैं वे अपने मनपसंद की वस्तुओं का चयन कर लेते हैं। और ज्ञान में वृद्धि। उपभोक्ताओं को इस बात की जानकारी हो जाती है, यानी कि उनके ज्ञान में वृद्धि हो जाती है कि किस वस्तु की हम कैसे उपयोग करेंगे, यह हमारे लिए कितनी उपयोगी है, इस संबंध में उनको पूरी जानकारी मिल जाती है। और चौथा है धोखे की संभावना नहीं। विज्ञापन में क्वालिटी हुआ, उसका कीमत हुआ, इसके विषय में बताया जाता है, इसलिए उपभोक्ताओं को इस संबंध में कहीं धोखा खाना नहीं पड़ता है। और पांचवा है कम कीमत पर अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति। कम कीमत पर अच्छी वस्तुएं मिल जाती हैं, क्योंकि जब वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाती है तो उत्पादक क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन कराते हैं। और बड़े पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन से वस्तुओं की लागत घट जाती है, जिससे उत्पादक क्या करते हैं, वस्तुओं की कीमत को घटा देते हैं और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अच्छी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। और छठा है रहन सहन के स्तर में वृद्धि। विज्ञापन के द्वारा वस्तुओं को प्रयोग करने की विधि, उसकी उपयोगिता के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी प्राप्त हो जाती है और ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करके वे अपने रहन सहन में सुधार कर सकते हैं। तो ये रहा उपभोक्ताओं को लाभ। अब तीसरे नंबर पर आते हैं मध्यस्थ। तो मध्यस्थ को क्या लाभ होता है, देखिए इसमें अच्छे मध्यस्थों की प्राप्ति। विज्ञापन के द्वारा जो भी उत्पादक हैं और उपभोक्ता हैं उनके बीच में जो काम करते हैं मध्यस्थ, तो अच्छे मध्यस्थों की प्राप्ति हो जाती है, जिससे उत्पादकों को भी लाभ होता है, उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है और मध्यस्थों को भी लाभ होता है। विक्रय में सुविधा। जब अच्छे मध्यस्थ प्राप्त हो जाते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर वस्तुओं की बिक्री कराते हैं, और जब बड़े पैमाने पर बिक्री कराते हैं तो मध्यस्थ खुद जो है लाभान्वित होते हैं। और तीसरा है जीविका का अस्थायी साधन। विज्ञापन के द्वारा पूरे वर्ष जो है वस्तुओं की डिमांड बनी रहती है, इस प्रकार मध्यस्थों को जीविका का अस्थायी साधन प्राप्त हो जाता है। वह पूरे वर्ष क्या करते हैं, वस्तुओं को खरीदने और बेचने का काम करते हैं और उनको जीविका का अस्थायी साधन प्राप्त हो जाता है। चौथा है लाभ में वृद्धि। मध्यस्थों को भी लाभ होता है, क्योंकि विज्ञापन के द्वारा वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाती है, वस्तुओं की लोकप्रियता बढ़ जाती है और इस प्रकार मध्यस्थ क्या करते हैं, अधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीदने और बेचने का काम करते हैं, जिससे मध्यस्थ को क्या होता है, लाभ। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है समाज। समाज को क्या लाभ होता है, आइए यहाँ देखते हैं। रोजगार में वृद्धि। समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, उनको कोई काम नहीं है, तो वे क्या करते हैं, मध्यस्थ के रूप में या जो है विक्रेता के रूप में या ऐसी कंपनी के कर्मचारी के रूप में काम करके उनको रोजगार मिल जाता है। अर्थात जो है समाज को लाभ ये है कि रोजगार में वृद्धि होती है, जो भी बेरोजगार हैं उनको कहीं न कहीं रोजगार मिल जाता है। दूसरे नंबर पर आता है रहन सहन के स्तर में वृद्धि। समाज को जब ऐसी वस्तुओं के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है तो वे ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करके अपने रहन सहन में सुधार कर सकते हैं और उनका सामाजिक जीवन जो है सुधर सकता है, यानी कि रहन सहन के स्तर में वृद्धि हो जाती है। तीसरा है मध्यस्थों की संख्या में कमी। बार बार प्रचार करने से जो उपभोक्ता हैं वे सीधे उत्पादक के संपर्क में आ जाते हैं और ऐसे कंडीशन में मध्यस्थों की संख्या घटती जाती है, क्योंकि जो भी उपभोक्ता हैं वे सीधे उत्पादक से संपर्क बना करके वस्तुओं को अपने पास मंगा लेते हैं। और आपको बताया गया है कि जैसे ही मध्यस्थों की संख्या घटती है वैसे ही क्या होता है, वस्तुओं की कीमत घटती जाती है, क्योंकि मध्यस्थ क्या करते हैं, वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जितने ही मध्यस्थ होंगे उतनी ही वस्तुएं क्या होंगे, महंगी होंगी। अर्थात जब मध्यस्थों की संख्या घट जाती है तो वस्तुएं क्या हो जाती हैं,
सस्ती हो जाती हैं, इससे समाज को लाभ होता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, इसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यह है कि जो भी विज्ञापन होता है, विज्ञापन के द्वारा वस्तुओं के विषय में अच्छी तरह से जानकारी दे दी जाती है। इससे समाज में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा क्या होती है, बढ़ती है। पांचवा है समाचार पत्रों की आय में वृद्धि। एक अनुमान के द्वारा यह बताया जाता है कि जो भी समाचार पत्र प्रकाशित करने वाली प्रेस हैं, उनको बहुत अधिक आय होता है, यानी कि उनके आय का लगभग 75% भाग जो है वह विज्ञापन के द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि क्या होता है, समाचार पत्रों की आय में वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रेस क्या करते हैं, प्रेस वाले, कि वे समाज को सस्ते रेट पर समाचार पत्रों को उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि उनको जो आय होना है, बहुत अधिक आय तो विज्ञापन से हो गया। आप देखते होंगे समाचार पत्रों में कितना अधिक विज्ञापन निकलता है। तो प्रेस वाले क्या करते हैं, जो भी विज्ञापन निकालते हैं, तो ऐसी कंपनियों से या ऐसे व्यक्तियों से विज्ञापन का शुल्क लेते हैं और जो है समाचार पत्रों की कीमत को घटा देते हैं, क्योंकि उनको अधिक आय तो विज्ञापन से प्राप्त हो गया। इस तरह हमको सस्ते दर पर जो है समाचार पत्र उपलब्ध हो जाते हैं। और छठा है आशावादी समाज का निर्माण। विज्ञापन के द्वारा किसी भी वस्तु को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, यानी कि समाज को होपलेस करने का काम नहीं किया जाता है। समाज के अंदर जो है हमेशा जो है पॉजिटिव एनर्जी भरी जाती है। इस प्रकार जो है समाज को आशावादी समाज का निर्माण करने में आसानी होती है। तो इस प्रकार जो है समाज भी लाभान्वित हुआ, मध्यस्थों को भी लाभ हुआ और उपभोक्ता भी लाभान्वित हुए, और जो उत्पादक हैं वो तो लाभान्वित हो ही रहे हैं। पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा विज्ञापन के लाभ क्या हैं और महत्व क्या है। वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है। जो आप टीवी चैनल पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े कलाकार हैं, देश के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, या जो फिल्मी स्टार हैं, वे लोग क्या करते हैं, विज्ञापन निकालते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन हुए, नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, सचिन तेंदुलकर हुए, MRF का प्रचार देते हैं, लुमिनियस बैटरी का प्रचार करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को आप लोग देखे होंगे, वो हेलीकॉप्टर शॉट दिखाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उत्पादक हैं, उनसे बहुत अधिक पैसे लेते हैं, और जब पैसे लेते हैं तो वस्तुओं की कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि वस्तुओं की लागत में वृद्धि हो जाती है। और जब लागत में वृद्धि हो जाती है तो मैन्युफैक्चरर जो है वस्तुओं की कीमत क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी कि सब कुछ मिला जुला कर देखा जाए तो अंतिम उपभोक्ता जो है उन्हीं के ऊपर सारा बोझ आता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग तो कभी हानि में रहता ही नहीं है। और जो उत्पादक है, वस्तुओं को बनाता है, वस्तुओं को बनाने में जितना ही लागत आती है, तो लागत के बढ़ने के साथ साथ क्या करता है, वस्तुओं की कीमत को बढ़ा देता है। और व्यापारी जो है वस्तुओं को महंगी कीमत पर खरीदेगा तो महंगा बेचेगा, यानी को कभी हानि में नहीं रहता है। लेकिन मारा कौन जाता है, अंतिम उपभोक्ता। तो लागत में वृद्धि हो जाने से वस्तुओं की कीमत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यह विज्ञापन का एक बहुत बड़ा दोष है, ध्यान रखिएगा। विज्ञापन से क्या होती है, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। दूसरा है एकाधिकार को प्रोत्साहन। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये जो है विज्ञापन के अच्छे अच्छे साधनों का चुनाव करके और पूरे देश में प्रभावशाली ढंग से विज्ञापन को निकालते हैं, जिससे क्या होता है, उनका उत्पाद पूरे देश में, विदेशों में भी बहुत बड़े पैमाने पर बिकने लगता है। और जो छोटा व्यवसायी होता है, कम पूंजी वाला व्यापारी होता है, जो प्रतिस्पर्धा में उनके सामने टिक नहीं पाता है, अर्थात देश में एकाधिकार को प्रोत्साहन मिलता है। पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों का, बड़े बड़े व्यवसायियों का आधिपत्य हो जाता है, अधिकार हो जाता है। तीसरा है घटिया वस्तुओं का विक्रय। विज्ञापन में वस्तुओं के विषय में बढ़ा चढ़ा करके विज्ञापन निकलवा करके और उसकी आड़ में जो उत्पादक है वह जो है घटिया
किस्म की वस्तुओं का भी विक्रय करने में सफल हो जाता है, यानी कि निम्न कोट की वस्तुओं को भी बेचने में सफल हो जाता है। विज्ञापन का एक बहुत बड़ा दोष है। अनावश्यक प्रतिस्पर्धा। विज्ञापन से व्यापारिक युग में एक अनावश्यक प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है, क्योंकि अगर एक उत्पादक जो है किसी अच्छे जो है विज्ञापन के माध्यम का चुनाव कर लिया, रेडियो पर विज्ञापन निकलवाता है, समाचार पत्रों में निकलवाता है, तो दूसरा जो उत्पादक है वह क्या करता है, उससे अच्छी क्वालिटी का, अच्छे किस्म का विज्ञापन निकलवा करके और जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। और गुणवत्ता में कमी। अक्सर ये देखा गया है, विज्ञापन के द्वारा जब वस्तुओं की बिक्री बहुत बढ़ जाती है तो जो मैन्युफैक्चरर है वह वस्तुओं की क्वालिटी में धीरे धीरे कमी करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि वस्तुएं तो हमारी खूब अधिक बिक रही हैं और लाभ कमाने के दृष्टिकोण से वह क्या करता है, वस्तुओं की क्वालिटी में धीरे धीरे जो है परिवर्तन करके उसकी गुणवत्ता को में कमी लाना शुरू कर देता है। और छठा है धन का अपव्यय। विज्ञापन में बहुत सारा धन व्यय होता है। पहले तो व्यय मैन्युफैक्चरर करता है, लेकिन वह बोझ किसके ऊपर डालता है, अंतिम उपभोक्ता के ऊपर। यानी कि विज्ञापन का एक बहुत बड़ा दोष है कि विज्ञापन से धन का अपव्यय होता है। और सातवां है हानिकारक वस्तुओं के उपयोग में वृद्धि। विज्ञापन के द्वारा यह भी देखा जाता है कि कुछ हानिकारक वस्तुएं जैसे बीड़ी हुआ, सिगरेट हुआ, शराब हुआ, इन वस्तुओं की बिक्री भी बढ़ जाती है। हालांकि सरकार जो है ऐसे नशीली वस्तुओं की विज्ञापन पर रोक लगाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उत्पादक हैं जो समाचार पत्रों में या जो है जगह जगह जो है साइन बोर्ड लगाकर चौराहों पर पोस्टर चिपका करके ऐसे वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने में सफल हो जाते हैं। आठवां है अश्लीलता का प्रदर्शन। विज्ञापन में कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि जो भी कलाकार हैं वो जो है अश्लीलता का प्रदर्शन करते हैं, जिससे देश का नैतिक पतन होता है या कहिए समाज का नैतिक पतन होता है। नौवां है नगरों की सुंदरता का नष्ट होना। विज्ञापन के द्वारा ये देखा जाता है कि दीवारों पर पोस्टर चिपकाया हुआ रहता है। नगरों में, शहरों में जो बड़े बड़े चौराहे हैं उस पर जो है साइन बोर्ड लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, शहरों या नगरों की सुंदरता नष्ट होता है, बिगड़ता है। 10वां है फैशन परिवर्तन में राष्ट्रीय साधनों का अपव्यय। विज्ञापन के द्वारा जो है निरंतर फैशन में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, जिससे देश में बहुत बड़े पैमाने पर जो उत्पाद होते हैं वो प्रचलन से बाहर हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, जिससे राष्ट्रीय साधनों का अपव्यय होता है। ऐसी वस्तुओं की बिक्री क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि विज्ञापन के द्वारा नए फैशन, नई वस्तुओं को दिखा करके और लोगों को क्या किया जाता है, नई वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे देश में जो पुराने स्टॉक हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, वे प्रचलन से बाहर हो जाती हैं, जिससे देश को बहुत अधिक नुकसान होता है। और 11वां है असफलता से अत्यधिक हानि। अगर कोई व्यवसायी ऐसा है जो विज्ञापन का एक महंगा साधन चुना है और महंगे साधन के द्वारा भी विज्ञापन कराने से उसकी वस्तुओं की बिक्री नहीं होती है, तो व्यापारी को बहुत अधिक हानि होती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि विज्ञापन के बहुत सारे दोष हैं। हालांकि विज्ञापन के क्या हैं, बहुत अधिक लाभ भी हैं, लाभ के साथ साथ क्या है, हानि भी है। लेकिन कोई भी मैन्युफैक्चरर या व्यापारी यदि सामाजिक दायित्व को देखते हुए विज्ञापन के साधनों का प्रयोग करता है, विज्ञापन करवाता है, तो विज्ञापन के बहुत सारे दोष क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और कुछ विद्वानों का यह मानना है कि विज्ञापन में जो भी व्यय होता है, जो भी हम निवेश करते हैं विज्ञापन में, वह निवेश लाभदायक होता है, क्योंकि बिना विज्ञापन के आधुनिक युग में किसी व्यापार या व्यवसाय का सफल संचालन करना संभव नहीं है। अर्थात विज्ञापन में जो भी व्यय होते हैं वे सभी व्यय क्या होते हैं, लाभदायक निवेश होते हैं। तो विज्ञापन में बहुत सारे दोष भी हैं
दोष के साथ साथ लाभ भी हैं। अब ये है कि व्यापारी या उत्पादक जो है इस विज्ञापन के दोष को कैसे कम करता है, समाज के प्रति अपने दायित्व को कैसे निभाता है, यह जो है महत्वपूर्ण है। और जो है इस वीडियो में ये जो है लेसन 2 जो है ये समाप्त हो गया है। अब अगले वीडियो में हम अगले लेसन की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।